नगर में सुरक्षा कर्मियों के साथ जो सुरक्षा उसको मिली है, ये किस प्रकार का फोटो है। और यही नहीं, आप देखिएगा कि Z+ सुरक्षा भी जो है इसको प्रदान रहता है। और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, यानी जो फर्जी जो आदमी है, साफ तौर पे ये सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत ही बड़ा मामला है और अमित शाह जी के साथ इसकी तस्वीर भी है। अब पता नहीं जांच एजेंसियां सारी जितनी है वो तो विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं किरण पटेल के मुद्दे से। क्या किरण पटेल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट अगर पहुंच जाता है तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अडानी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां लगातार शोर मचा रही हैं, क्या इसी तरीके से किरण पटेल के मुद्दे पर भी संसद में जो है विपक्ष अपनी बात रखेगा और क्या इस मुद्दे पर सरकार फंसती नजर आएगी? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरी खास सहयोगी नाज़मीन। नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और नाज़मीन, जिस तरह से किरण पटेल के मुद्दे को हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो है वो इस मुद्दे को छोड़ती नजर नहीं आ रही हैं, तो क्या लग रहा है, क्या किरण पटेल का मुद्दा भी अगर कोर्ट में जाता है तो मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगने की उम्मीद है? देखिए, झटका तो ज़रूर लगेगा। जिस तरीके से अडानी मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसी तरह से किरण पटेल वाला मुद्दा भी बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक PMO अधिकारी बनकर जाना कोई आसान बात नहीं है। और जिस तरीके से मौज मस्ती करता हुआ देखा जाता है, बैठक करता हुआ देखा जाता है, होटलों में लुत्फ़ उठाता हुआ देखा जाता है, और सरकारी पैसों पर जिस तरीके से वो देखा जा रहा है, वो आसान बात नहीं है। ना ही कोई आम नागरिक ऐसा कदम उठाएगा। कहती हैं उनकी पत्नी कि वो एक इंजीनियर है, इंजीनियर के तौर पर सर्वे करने गए थे वो वहाँ पर। लेकिन किस तरीके का सर्वे करने गए थे? सर्वे करते हुए तो दिखाई नहीं दिए थे। एक तरीके से उन्होंने जिस तरीके से वेशभूषा पहनी थी और साठ ढाट से वो एक चश्मा पहनते हुए एक वॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे। जिस तरह वो वॉक कर रहे थे और जिस जगह वॉक कर रहे थे, वो आसान बात तो नहीं है। वो बहुत सीरियस मतलब इलाका कहा जाता है, आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाता है। तो ऐसे में किरण पटेल को छुपाने को लेकर और जिस तरीके से किरण पटेल का मामला सामने आता है और PM नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार में भनक तक नहीं लगती कि एक PMO अधिकारी बनकर वहां पर इस तरीके से कार्य कर रहा है, तो एक सरासर लापरवाही भी देखी जा रही है। और सरासर आप देखेंगे ये या तो ये एक साजिश हो सकती है, साजिश के तहत एक PMO अधिकारी बनकर उसको भेजा जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से अडानी मुद्दे को छुपाया जा रहा है, उसका उजागर होना बहुत ज़रूरी है। उस मुद्दे को लेकर JPC मांग होना ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट का रुख करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही किरण पटेल मामले पर भी यहाँ पर मोदी सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। अगर ये मुद्दा खुलेगा तो काफ़ी असर उनकी सरकार पर, सत्ता पर दिखाई देगा। तो ऐसे में छुपाना ज़रूरी हो जाता है और विपक्ष का उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किरण पटेल का जब पूरा मामला निकलकर सामने आता है और एक खुद को PMO का अधिकारी बताने वाला किरण पटेल ने किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया, यह देश की जनता जानती है। और लगातार हम अपने खबरों के माध्यम से जनता तक हर एक खबर को पहुंचा रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जब किरण पटेल को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। हालांकि अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि किरण पटेल की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि धीरे धीरे कई कड़ियां जो है वो जुड़ती चली जा रही हैं, यानी कि CBI, ED, तमाम सरकारी एजेंसियां किरण पटेल से एक के बाद एक सवाल पूछ रही हैं। और इन्हीं सवालों में जिस तरीके से किरण पटेल और उसकी पत्नी फंसती नजर आ रही है, यह सीधे तौर पर बताता है क्या एक बहुत बड़ा तार जुड़ा हुआ। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं, किरण पटेल का BJP के कई नेताओं के साथ रिश्ता भी बताया जा रहा है। ऐसे ही नहीं किरण पटेल को इतनी सुरक्षा मिली थी, ऐसे ही नहीं किरण पटेल ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का दौरा करना, भारत चीन सीमा जो कि सेंसिटिव इलाका माना जाता है, वहां पर दौरा करना, ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से एक शख्स ने पूरी सरकारी एजेंसियों को ताक पर रख दिया। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते कैसे तेजस्वी यादव ने खुलकर तमाम सबूत भी रखे और मीडिया के सामने किरण पटेल और BJP को एक्सपोज कर दिया।
की सुरक्षा का सवाल सामने आया है खड़ा, और आप सब लोगों ने देखा होगा और ये काफी गंभीर मामला है। हमको लगता है कि इसको भारत सरकार और सभी देश की सुरक्षा एजेंसियों को गौर करना चाहिए कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी, भारत सरकार, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर का है, वहां के एलजी सबको धूल झोंक करके एक व्यक्ति जो कि गुजरात का है, उसका नाम किरण है, वो पीएमओ का स्पेशल सेक्रेटरी बनकर के पूरे प्रोटोकॉल के साथ 4 महीने तक जम्मू कश्मीर में रहता है। वहाँ की प्रशासन जो है उसको 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था कराती है और Z+ सिक्योरिटी स्क्वाड वगैरह सब रहते हुए उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाता है और अहम बैठकों में सारे अधिकारियों को बैठा के समीक्षा भी करता है। यानी देश और कश्मीर के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकता है वो लेता है और सेना के अंतिम पोस्ट तक वो जाता है। यानी कोई भी फेक फर्जी आदमी अगर इस तरीके से जो सेंसिटिव एरिया जो जम्मू कश्मीर का है वहाँ जो जाता है, वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश की सुरक्षा के सामने जहां महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त किया जाता है, इससे बड़ी सुरक्षा में चूक कहीं नहीं दिखती है। और ये 4 महीने तक खेला चलता है। और आप देखिएगा, ये किरण भाई पटेल, देखिए श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों के साथ जो सुरक्षा उसको मिली है, ये किस प्रकार का फोटो है। और यही नहीं, आप देखिएगा कि Z+ सुरक्षा भी जो है इसको प्रदान रहता है और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है। यानी जो फर्जी जो आदमी है, साफ तौर पे ये सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत ही बड़ा मामला है और अमित शाह जी के साथ इसकी तस्वीर भी है। अब पता नहीं जांच एजेंसियां तो सारी जितनी है वो तो विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया। कम से कम सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के ख्याल जो है करने चाहिए कि भाई इस तरह का अगर आदमी अगर प्रोटोकॉल, तब तो देश का सारा सुरक्षा जो है उनके हाथों में आ जाता। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज यही वजह है कि किरण पटेल के मुद्दे पर ना तो सरकार बात करना चाहती है और ना ही सरकार विपक्ष के सवाल के जवाब को देती नजर आ रही है। नज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए, कब तक सरकार भागती रहेगी? आखिरकार जनता को सच बताना पड़ेगा, विपक्ष को यह बताना पड़ेगा कि भाई किरण पटेल का सरकार से क्या रिश्ता है। जिस तरीके से अडानी के साथ एक रिश्ते को देखा जा रहा है, तो मौजूदा समय में कई एक के बाद एक जो हम देख रहे हैं कि मुद्दे निकलकर सामने आए हैं, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, किरण पटेल का मुद्दा हो या तमाम पिछले के जो मुद्दे हैं अब निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या ये 2024 में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? और इसमें मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या किरण पटेल जो सरकारी सुविधाएं जिस तरीके से मिली हुई थी, तमाम सरकारी उसको जिस तरीके से प्रोटेक्शन मिली हुई थी, क्या गृह मंत्री अमित शाह की इसमें लापरवाही नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी के तमाम मंत्री आज विपक्ष से इस्तीफे की बात करते हैं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली जाती है, क्या ऐसे में अमित शाह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि अमित शाह चाणक्य के रूप में कहे जाते हैं, तो ऐसे में सूझबूझ से काम लेना चाहिए और एक मामूली तो व्यक्ति तो है नहीं अमित शाह। अब ऐसे में लापरवाही देखी जा रही है, लापरवाही है, साजिश है, जो भी है आपने अंजाम दिया है, उस अंजाम के तहत तो आपकी भी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आपने भी तो देश के साथ गद्दारी की है, आपने भी तो एक मामूली इंसान को एक पीएमओ अधिकारी बना दिया, आपने बनाया, साजिश के तहत बनाया, जो भी मामला है, लेकिन मोदी सरकार से तो जुड़ा हुआ है। अब ऐसे ही अडानी मुद्दा देखा जाता
जाता है उस पर भी चुप्पी साध रखी है, राहुल गांधी को घेरा जाता है। तो ठीक उसी तरह से किरण पटेल का मामला जो है, आने वाले चुनाव पर इसका असर तो बखूबी देखा जाएगा, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि ऐसे कोई भी मुद्दा सामने ना आए जिससे चुनाव पर असर पड़े। लेकिन ये दो मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं जिससे उनकी सत्ता हिल सकती है। तो सत्ता हिलने का डर तो मोदी सरकार में बखूबी देखा जा रहा है, और यही डर है कि अब किरण पटेल को भी बचाया जा रहा है, अडानी को भी बचाया जा रहा है। यानी कि आप साफ तौर पर कहेंगे कि किरण पटेल को एक तरीके से दोषी करार दिया कि ये अपने आप ही पीएम अधिकारी बन के गया, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है कि कोई इंसान जाएगा पीएम अधिकारी बन जाएगा और सरकार को इसकी भनक तक नहीं पड़ेगी। जब सरकार का काफिला चलता है, पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला चलता है, जरा सी चूक होती है तो जब ये बात सरकार को पता चल सकती है। तो इतना बड़ा अधिकारी बन के पीएमओ अधिकारी बनना कोई मामूली बात नहीं है, पीएम नरेंद्र मोदी का ही वो। तो ऐसे में यहाँ पर आप साजिश देखेंगे। अब इस साजिश को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बात की थी आपने तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने बखूबी संसद में एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें अमित शाह और किरण पटेल की तस्वीर थी। तो बखूबी उन्होंने साफ कर दिया था कि इनका रिश्ता तो कुछ है, यहाँ पर ऐसे ही ये पीएम अधिकारी नहीं बन गया। तो ये साजिश, और इस साजिश के तहत सत्ता किस तरीके से हिलेगी ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। जी देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किरण पटेल के मुद्दे पर लगातार विपक्ष है, जनता सवाल पूछ रही है। और ऐसे में जो आज बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, तमाम सांसद हैं, वो राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रहे हैं, विपक्षियों से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी जो चूक हुई है इसमें गृह मंत्री अमित शाह की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? गृह मंत्री अमित शाह जो पूरे देश के सुरक्षा के मुद्दे को संभाल रहे हैं, आंतरिक मुद्दे को संभाल रहे हैं, उनसे इतनी बड़ी चूक हो जाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र कर लेते हैं भाई, उनके होते हुए, गृह मंत्री अमित शाह के होते हुए, सरकारी एजेंसियों के होते हुए एक शख्स इस तरीके से दौरा करता है, क्या वो क्या जासूस का एक बड़ा हिस्सा माना जाए, या उसने अभी तक जो जासूसी की है उसने बाहर तक पहुंचाया? तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही। लेकिन किरण पटेल का मुद्दा विपक्ष छोड़ने के मूड में नहीं है और इस मुद्दे पर सरकार से जवाब जानना चाहती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।